चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स हुआ पीएम मोदी का मुरीद, भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेश नीति की जमकर तारीफ की। ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी के 4 साल के नेतृत्व का जिक्र किया। लिखा कि दिल्ली भारत नैरेटिव बनाने और उसे विकसित करने में रणनीतिक रूप से अधिक क्षमतावान हो गया है। पीएम मोदी का आज शाम जयपुर दौरा, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार राजस्थान बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे। पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। लोकसभा की सभी 25 सीटों पर मंथन भी होगा। प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर में 1.5 घंटे रुकेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बातचीत, संगठन की मजबूती, एकजुटता का संदेश देंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी दफ्तर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक लगाए गए पोस्टर और झंडे। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज 98वें डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आगाज। पीएम मोदी 6 और 7 जनवरी को कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में आज दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस। गृहमंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। राजस्थान के करणपुर विधानसभा सीट पर आज वोटिंग। कांग्रेस के रूपिंदर सिंह कुन्नर और बीजेपी के सुरेंद्र लाल पीटीटी के बीच है मुकाबला। कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी रिपोर्ट। यूपी में 2009 के आधार पर सीट शेयरिंग की सिफारिश की। नेशनल अलायंस कमेटी ने यूपी के नेताओं के फीडबैक के मुताबिक सिफारिश की है। पहले 10 सीट की मांग करने का किया था फैसला। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक के बाद बोले इमरान प्रतापगढ़ी, जनता से बात कर बनाएंगे मैनिफेस्टो। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की अगली बैठक 11 जनवरी को होगी। पी चिदंबरम बोले मैनिफेस्टो के ड्राफ्ट पर सदस्यों ने रखी है राय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी नेताओं को सलाह, पार्टी के इंटरनल मामलों को मीडिया में ना ले जाएं, वापसी टीका टिप्पणी से बचें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं को दिया मंत्र, जमीनी मुद्दों को उठाना होगा, बीजेपी के झूठ का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया भरोसा, कहा कि न्याय यात्रा से न्याय के मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आएंगे। न्याय यात्रा के प्लान में बदलाव, अब 14 की बजाय 15 राज्यों में जाएगी। 62 की बजाय 6,700 किलोमीटर की होगी यात्रा। खड़गे के साथ बैठक के बाद बोले पंजाब कांग्रेस चीफ, पंजाब में सीट शेयरिंग पर नहीं हुई है चर्चा, सभी 13 लोकसभा सीटों की करेंगे तैयारी। बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी बोले हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, 2 सीट देकर ममता की कृपा की जरूरत नहीं। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष बोले अधीर रंजन चुनाव अकेले लड़ेंगे कैसे कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में तो 1 सीट ही नहीं मिली थी। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में घमासान, बुल्ढाना, नासिक, शिरडी समेत 23 सीटों पर उद्धव गुट ने ठोका दावा। उद्धव गुट के दावे पर बोले कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार, सीट शेयरिंग मेरिट के आधार पर ही होगा। इंडिया अलायंस का एकमात्र लक्ष्य मोदी सरकार को हटाना है, एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान। शरद पवार का पीएम फेस पर बड़ा बयान, कहा कि पीएम मोदी का विकल्प नहीं है, ये कहना गलत है। बिना पीएम फेस के भी विपक्ष लड़ सकता है चुनाव। कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन ने शरद पवार पर साधा निशाना, कहा कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास पीएम पद के कई चेहरे हैं, तो कोई एक चेहरा बताएं। जेडीयू नेता मदन सैनी की मांग, सीएम नीतीश को संयोजक नहीं, इंडिया अलायंस का पीएम फेस बनाया जाए। जेडीयू के एक और मंत्री रत्नेश सदा ने नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की। बोले अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र से जेडीयू विधायक कपिल पाटिल का बयान है, नीतीश को संयोजक बनाने की कोशिश में लगे हैं उद्धव ठाकरे। कांग्रेस नेता किसी वेणुगोपाल से भी उद्धव ठाकरे ने बात की, नीतीश को संयोजक बनाने का मुद्दा उठाया। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा आज हिमाचल के दौरे पर जाएंगे, शिमला और सोलन में करेंगे रोड शो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे पंचकुला, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अब सामने आया मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। स्वास्थ्य विभाग और विजिलेंस की जांच में सामने आया मामला, मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीज के नाम पर प्राइवेट लैब से हुए लाखों के टेस्ट और दवा दी गई। जांच के मुताबिक डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में मरीजों को लिखी गई दवाएं, पर्चियों पर लिखे गए मरीजों के गलत मोबाइल नंबर। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली में शराब घोटाले की तरह दवा के नाम पर भी जनता के पैसे की लूट हुई है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि किसे दवा दी गई, किसका टेस्ट हुआ, ये देखना अफसर का काम है। सभी अफसर एलजी के नियुक्त किए हुए हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला, राजस्थान में सीबीआई को जांच के लिए अब राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं। सीबीआई को राज्य में जांच के लिए सामान्य सहमति के आदेश जारी किए गए हैं। किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। पिछली कांग्रेस सरकार में सीबीआई को जांच के लिए सामान्य सहमति का लिया गया था फैसला, भजनलाल सरकार ने पुराने फैसले को पलटा। राजस्थान के कोटा में राज्य मंत्री हीरालाल नागर की सम्मान सभा में हादसा, भीड़ बढ़ने से टूटा सम्मान मंच। हीरालाल नागर के पैर में आई मामूली चोट, कई लोग हुए घायल। मंत्री बनने के बाद पहली बार सांगोद विधानसभा क्षेत्र से आए थे हीरालाल। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी जावेद अहमद मट्टू की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस दोपहर 2 बजे मट्टू को कोर्ट में पेश करेगी।
दिल्ली पुलिस ने 5 लाख के इनामी आतंकवादी जावेद अहमद मट्टू को कल किया था गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में था शामिल। मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियां आज होंगी नीलाम। दाऊद की मां अमीना बी की रत्नागिरी की 4 संपत्तियां की जाएंगी नीलाम। अमीना बी के नाम पर रत्नागिरी में 19 लाख की खेती योग्य जमीन है। दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक की होगी नीलामी की प्रक्रिया। यूपी के अमरोहा में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पैर में मारी गोली। बदमाश ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर शख्स पर किया था तलवार से जानलेवा हमला। पुलिस आरोपी की कर रही थी तलाश। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। पुलिस बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराने ले गई। यूपी के संभल में नाबालिग बाइक चलाने वाले के खिलाफ पुलिस का अभियान। चेकिंग के दौरान नाबालिगों के खिलाफ की गई कार्रवाई। पेरेंट्स को भी दी गई हिदायत। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास गाड़ियों के प्रतिबंध के बाद सड़कों पर उतरे व्यापारी। प्रशासन के फैसले पर ऐतराज। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पत्र की पहली झलक आई सामने। निमंत्रण पत्र के बॉक्स में अक्षत और बालराम की तस्वीर के साथ 5 चीजें। अयोध्या में राम मंदिर का सिंह द्वार हुआ तैयार। गर्भगृह में जाने की 32 सीढ़ियां भी बनकर तैयार। सिंह द्वार के दोनों तरफ सिंह और हाथी की मूर्तियां। दाईं तरफ लगाई गई है राम भक्त हनुमान की मूर्ति। सिंह द्वार के बाईं तरफ हाथ जोड़ गरुड़ की प्रतिमा। सभी मूर्ति राजस्थान के ग्राम बंसी पहाड़पुर के हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बनी है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शहर में सुरक्षा के किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। शहर में सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। माउंट आबू में निकली भगवान राम की अक्षत यात्रा। सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने शेयर किया हंसराज रघुवंशी का भजन। लिखा प्रभु श्री राम के स्वागत को लेकर पूरा देश अब राममय। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बयान, मैं दिल चीर के दिखा दूं तो राम निकलेंगे। बीजेपी राम का राजनीतिक इस्तेमाल करती है। इरफान अंसारी बोले, मैंने अपने विधानसभा में किया है ऐलान, जो भी रामलला का दर्शन करना चाहता है मेरी तरफ से पूरी यात्रा फ्री। सीएम ममता ने राम मंदिर पर टीएमसी नेताओं को बयान देने से किया मना। माजिद मिनन ने जानकारी दी। भगवान राम को मांसाहारी बताने पर जितेंद्र आव्हाड की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीजेपी नेता राम कदम ने थाने में शिकायत दी है। जितेंद्र आव्हाड ने अपने बयान के लिए माफी मांगी। कहा कि किसी की भावना आहत हुई तो खेद। महाराष्ट्र बीजेपी नेता और कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन का बयान, बोले जितेंद्र आव्हाड का दिमागी संतुलन बिगड़ा है, उनका डीएनए टेस्ट करना चाहिए। जितेंद्र आव्हाड के प्रभु राम पर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी आक्रामक। नागपुर में कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, आव्हाड ने डर से माफी मांगी है। आज का युवा राम का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने आव्हाड को दी सलाह। कहा कि चुनाव आने वाला है, ऐसे मुद्दों पर बोलने से बचना चाहिए। पीएम मोदी ने शेयर की लक्षद्वीप की नए साल की तस्वीर। पीएम ने न्यू ईयर लक्षद्वीप में मनाया। पीएम नए साल पर 2 दिन के दौरे पर गए थे लक्षद्वीप। पीएम ने समुद्र तट पर टहलने की तस्वीर भी शेयर की। पीएम ने लक्षद्वीप में स्नॉर्कलिंग की। पीएम ने शेयर की पानी के अंदर की तस्वीर। पीएम मोदी के अंदर तैरते हुए भी तस्वीरें सामने आई। पीएम ने लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता की तारीफ की। पीएम ने कहा कि वो टूरिज्म के संभावनाओं को लेकर यहां बात करते हैं। पीएम ने लक्षद्वीप की प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए लोगों से अपील की। कहा कि जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उन्हें लक्षद्वीप जाना चाहिए। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे पर वहां के लोगों से मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की। पीएम ने लोगों से बात की। पीएम ने केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों से जानकारी ली। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से की बात। पीएम की तस्वीर पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा कि जिम्मेदारियों से भागने में माहिर है पीएम। दिल्ली में एनसीआर में कोहरा और ठंड की वजह से लोग परेशान। शीतलहर से घरों में दुबके लोग। सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा। दिल्ली में घने कोहरे का ट्रेन सेवा पर असर। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मुरादाबाद में घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी कम। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। राजस्थान के अजमेर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। शहर में छाया घना कोहरा। एमपी के भोपाल में बदला मौसम का मिजाज। कड़ाके की ठंड के बीच झमाझम बारिश। बारिश के बाद ठंड बढ़ने के आसार। जम्मू के शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा। विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उड़ीसा का चिल्का झील में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा। इस साल सर्दियों में करीब 11,30,000 पक्षी आए। टाउन में पहली बार टेस्ट मैच में जीती टीम इंडिया। 7 विकेट से दर्ज की जीत। सीरीज 1-1 से बराबर। साउथ अफ्रीका ने भारत को 79 रन का टारगेट दिया। टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर दर्ज की जीत। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मैच बने। कहा कि मेरा ये सबसे अच्छा प्रदर्शन था। केपटाउन में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद कैप्टन रोहित शर्मा का बड़ा बयान। कहा कि हमारी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट जीत में से एक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर। क्रिकेट के इतिहास का सबसे छोटा मैच रहा केपटाउन टेस्ट। 2 दिन में हुआ खत्म। 107 ओवर डले।
पिचों के मूल्यांकन में दोहरे मापदंड के लिए रोहित शर्मा ने आईसीसी मैच रेफरी पर निशाना साधा, कहा कि पिच देखकर रेटिंग दे, देश देखकर नहीं।